सत्या एक बहुत ही बेहतरीन शिल्पकार था, लेकिन उसकी अहमियत गांव में किसी को भी नहीं थी। इसीलिए उसकी बनाई हुई तस्वीर ऐसी ही धरी की धरी रह जाती थी। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और खरीदता भी नहीं था, और इसी वजह से उसकी गृहस्थी भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक दिन, सुनो भाग्यवान, गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप इतना मत सोचिए, आप अपनी तस्वीर बनाने पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ भाग्यवान। क्या ये गृहस्थी आपके अकेले की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला। अच्छा ठीक है, मैं सारे खर्चे दिए बेचकर उठा लूंगी। सुनिए, मैं आपसे एक बात बोलती हूँ। मेरे भैया राजमिस्त्री है। भैया के पास बहुत सारे लोग कमरे की रंगाई करवाने के लिए कारीगर को ढूंढने आते हैं। भैया से बात करके मैं आपके लिए काम का इंतजाम करवा दूंगी। लेकिन मैं तो कागज के ऊपर रंगों से तस्वीर बनाता हूँ। ये काम और घर पर रंगाई करने का काम क्या एक जैसा है? अरे भूख लगने पर तो बाघ भी सब्जी खाता है, और वैसे भी रंगों के काम करना तो आपको बहुत पसंद है। इसे रोजगार की तरह इस्तेमाल कीजिए। कुछ दिनों बाद अब सब काम करोगे। अच्छा चलो ठीक है। सुनिए, मैं कल सुबह भैया के घर जाने वाली हूँ और भैया से आपके काम के बारे में बात करूँगी। अच्छा समझ गया, ठीक है। ओ सत्या, घर पर हो क्या? आप कौन माँ जी? मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे साले से पता चला है, तभी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ बेटा। मैं बोल रही हूँ, क्या तुम मेरे मिट्टी के घर के रंगाई कर दोगे? हाँ माँ जी, बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, तो फिर ये कुछ पैसे हैं, रख लो। कल रंग खरीद कर ले आना। मैं वो पश्चिम मोहल्ले में रहती हूँ। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं हमारा सत्या भैया। हाँ, हमारे गांव की इस मिट्टी के घर की दीवार ऐसे ही रंग बेरंगी रखनी चाहिए। वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। घर की दीवारों पर भी रंगों की मदद से ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। जमींदार साहब भी घर की रंगाई करवाने की बात कर रहे थे। देखता हूँ जमींदार साहब से बात करके। समझे मुनीम जी, दीवारों को रंगवाना पड़ेगा। अब रंग करने वाले किसी कारीगर को ढूंढिए। मैंने ढूंढ लिया है जमींदार साहब। दरअसल हमारे गांव में एक बहुत ही बढ़िया शिल्पकार आया है। आज मैंने उसे एक बूढ़ी औरत का घर रंगते हुए देखा। बहुत ही सुंदर था, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। इसीलिए सोचा कि आपको बता दूं। कौन? मैंने सुना है कि उसका नाम है सत्या राय। वो इसी गाँव में रहता है। उसे बुला लूं? ठीक है, उसे कल ही बुला लीजिए। और कितना मजदूरी लेगा ये भी पूछ लेना। ठीक है। ये तुमने क्या किया सत्या? ये ऐसे उल्टा सीधा क्या बनाते रहते हो? छी, तुमने तो मेरी पूरी दीवार ही खराब कर दी। ये क्या किया तुमने? जी वो दीवार खाली थी जमींदार साहब, इसलिए मैंने सोचा कि एक तस्वीर बना दूं मैं। ये तुमने तस्वीर बनाई है? इसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। छी 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 छी। मुनीम जी, अब कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ कर ले आते हैं? भेजिए इसे यहाँ से, दोबारा देखना नहीं चाहिए। जी हुजूर। हुजूर, हुजूर, मेरी मजदूरी का क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी दीवारों को बर्बाद करके तुम्हें मजदूरी चाहिए? हाँ, मैं किसी दूसरे रंग करने वाले कारीगर को ढूंढकर दीवार की इस तस्वीर को मिटा देने के लिए। रहने दीजिए। विदेश में मेरा एक शिल्पकार दोस्त रहता है, मैं उसे ही यहाँ पर बुला लूंगा और उसे कहूँगा। हुजूर, हुजूर, अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत तकलीफ से गृहस्थी चल रही है। तुम्हें जब एक बार जमींदार साहब ने मना कर दिया है तो फिर तुम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चले जाओ।
कुछ भी नहीं हुआ भाग्यवान, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि जमींदार के घर का काम करने के बाद शायद मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए भाग्यवान, पर वो गुस्सा हो गए और मुझे कुछ भी पैसे तक नहीं दिए। अरे सुनिए सुनिए, मैंने आज ही भैया से बात की है। भैया ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। आप कल ही चले जाइए, ठीक है? ठीक है, जाऊंगा। तुम काम करोगे, मतलब रंगने का काम? हाँ, मैं करूंगा भैया, आप बस बोलिए। कर पाओगे ना? मेरा नाम तो नहीं डुबाओगे? नहीं डुबाऊंगा भैया, आप देखिए भैया, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा। सुनो प्रशांत, मेरे नाव को रंगना पड़ेगा। मछुआरे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। ठीक है, कब आदमियों को भेजूं बताइए मुझे। तुम कल ही भेज दो, लेकिन अच्छे आदमियों को भेजना। और ये लो, ये कुछ रुपए हैं। क्यों भाई, नाव को रंग पाओगे तुम? हाँ, कर लूंगा भैया। ठीक है, फिर कल रंग लेकर चले जाना। तो फिर अभी मैं चलता हूँ, जाकर आपकी बहन को बताता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सत्यानाश हो, ये सब आपने क्या बना दिया? नाव के ऊपर शार्क, मगरमच्छ, इन सब से तो हम लोगों को डर लगता है। हाँ, यही तो है हमारे पानी के दुश्मन। समझे क्या? और आपने तो इनकी तस्वीरें बना दी। पानी देवी की तस्वीर बनानी चाहिए थी, लेकिन हाय 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 हाय, अब क्या होगा भाई? अरे ये सब तुमने क्या कर दिया? प्रशांत को मैंने बोला था कि किसी अच्छे आदमी को भेजे, और प्रशांत ने ऐसे बेवकूफ बुद्धिहीन आदमी को भेज दिया। मैं अब भी तुरंत प्रशांत के पास जाता हूँ। अरे ओ, अब इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? सुनिए सुनिए, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। नहीं भाग्यवान, अब मुझे कोई काम नहीं देगा। अरे ये किसने कहा? मैं दूंगी ना। क्या? हाँ जी, अब से आप मेरे बनाए हुए दिए को रंगाना। इससे मेरे दिए और भी सुंदर दिखेंगे। अच्छा, तुम सच कह रही हो? हाँ जी, सच में। आओ दोस्त आओ। अच्छा, तो तुमने चिट्ठी में लिखा था कि किसी शिल्पकार ने तुम्हारी दीवार को बर्बाद कर दिया है? हाँ, इसी गांव का एक शिल्पकार है, सत्या राय नाम है। चलो पहले उस दीवार पर बनी हुई तस्वीर को देखता हूँ। अद्भुत! क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये बहुत ही अद्भुत कला है, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। सामने वाली खिड़की जरा खोल कर तो देखो, रोशनी तो आने दो। देखो दोस्त, देखो, रोशनी की वजह से ये तस्वीर कैसे चमक रही है। मैं मोहित हो गया। मैं अपनी तस्वीर से इस तस्वीर को नहीं छुपा पाऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी भर तस्वीर बनाई, लेकिन ऐसी तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी जो मेरी आंखों को मोहित कर जाए। देखना, ये तस्वीर बहुत ही प्यारी लगेगी। मैं उसके सारे के सारे काम देखना चाहता हूँ। देखूं तो सही उस चित्रकार की कला को जो मुझ में नहीं आई आज तक, और उसमें है। सुना है गांव में किसी बूढ़ी औरत के घर बाहरी दीवार को उसने रंगा है। अच्छा, मैं इसी समय देखना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं मुनीम जी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। देखिए देखिए मुनीम जी, देखिए, रोशनी और रंग आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उसने कुछ नाव भी रंगी है। उसने नाव को बड़ा ही अजीब सा रंगा है। लोग बड़े नाराज हैं, बता देता हूँ पहले से ही। अच्छा, ये बात है। चलिए मुनीम जी, वहाँ चलते हैं। चलो चलो। वो देखिए। मुनीम जी, मछुआरों को नाव छोड़ने के लिए कह दीजिए। हुजूर, हुजूर, ये नाव हम नहीं छोड़ सकते। इन तस्वीरों की वजह से हमें बहुत डर लग रहा है। हुजूर,
ऐसा लग रहा है कि कभी हमारे तरफ मगरमच्छ शार्क आ गई तो मगरमच्छ शार्क ये सब तो हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हम नहीं कर सकते। तुम लोग यही तो गलत कर रहे हो। इन तस्वीरों को देखकर तुम्हारे दुश्मन ही डरकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, समझे? ये तस्वीरें पानी में जाते ही बिल्कुल असली नजर आने लगेगी। ओह, हमने तो ये सोचा ही नहीं। मुनीम जी मुझे उस सत्या के पास जल्दी लेकर चलिए। हाँ जी चलिए। अद्भुत अद्भुत चित्रकारी है, वाह! ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपस में बातें कर रहे हो। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं साहब। सत्या, ये बहुत ही बड़े शिल्पकार हैं और विदेश में रहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं भाई, ऐसे मिल लो। नहीं सत्या नहीं, तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी बनाई गई तस्वीर देखकर मोहित हो चुका हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसे शिल्पकार को तो हाथ जोड़ता हूँ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? सुनो सत्या, तुम बहुत अच्छे शिल्पकार हो। तुम्हारी बनाई गई तस्वीर असली प्रतीत होती है, लेकिन गांव वाले इन तस्वीरों की अहमियत नहीं समझते। मैं जानती थी जी। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, उसके बाद वहाँ से विदेश ले जाऊंगा, प्रदर्शनी करवाऊंगा। देश विदेश में लोग तुम्हारी तस्वीर देखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो तारीफ करेंगे। चलोगे? नहीं, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारी पत्नी भी साथ चलेगी। क्यों भाग्यवान, चलोगी क्या? बिल्कुल चलूंगी, आप बहुत बड़े शिल्पकार बनोगे। इतने दिनों से यही तो मेरी इच्छा थी जी। जाऊंगा साहब, जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारी सारी की सारी तस्वीर इकट्ठा कर लो, हम शहर के लिए कल ही निकलेंगे। मुझे माफ कर दो सत्या, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। ये लो तुम्हारे परिश्रम का फल। अब ये गांव छोड़ के कहीं मत जाना। जरूर आऊंगा जमींदार साहब, यही तो मेरी जन्मभूमि है। अरे सत्या, हमें ना हमारी गलती का एहसास हो गया है।